Hello everyone, welcome to MathNut. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स पीवाईक्यू ऑफ ईयर 2025. बिल्कुल सही जाना आपने. 2025 में 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था. अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. टॉपिक की बात करें तो टॉपिक था वेक्टर अलजेब्रा. देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज का है ना. चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको क्लास 12th की पीवाईक्यू सीरीज मिल रही है, वन शॉट्स मिलने वाले हैं. क्लास 10th की पीवाईक्यू सीरीज वन शॉट्स, क्लास 9 टू 12 कंप्लीट कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है. तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स इन द डायरेक्शन. हमें एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 21 यूनिट्स. राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को. द डायरेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. जिसका आप मैग्नीट्यूड 21 रखोगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. किसके? ऑफ ए बी. ए बी के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. मींस हमें जो वेक्टर निकालना है वो 21 टाइम्स होना चाहिए. हमें जो फाइंड करना है वो 21 टाइम्स होना चाहिए अपोजिट ऑफ वेक्टर ए बी. मतलब वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड का अपोजिट. तो पहले एक वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं. राइट, फिर हम देखते हैं क्या निकलेगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास दे रखा है ए एंड बी, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, है ना. कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हम सबसे पहले यहां पे क्या फाइंड करेंगे, हम इसके कोऑर्डिनेट से पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे. तो ए बी जो हमारा वेक्टर बनेगा, आपको पता होगा कि हम आई कैप, जे कैप और के कैप, मतलब ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप. तो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, स्केलर कंपोनेंट्स हैं, उसमें हम डिफरेंस निकालेंगे. तो 8 माइनस 2, ए बी मतलब बी के स्केलर कंपोनेंट माइनस ए के स्केलर कंपोनेंट. तो 8 माइनस 2 आई कैप, ये हमारे वेक्टर फॉर्म बनेगा. वेक्टर फॉर्म में लिखना पहले ए बी वेक्टर को, प्लस माइनस का 1 जे कैप, देन प्लस 0 माइनस 3 के कैप. देखो ए बी वेक्टर लिखा है तो बी माइनस ए, ये तो बात पता ही होगी आपको. तो अब जो हमारा ए बी वेक्टर यहां से बनेगा, ये बन गया 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप. ये हमारे पास वेक्टर निकल के आ रहा है. राइट, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें इस वेक्टर का एक वेक्टर दूसरा निकालना है जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना. तो वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए बी. वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए बी. ए बी के अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, बी ए वेक्टर. और आपको एक बात पता होगी, जब भी हम किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करते हैं, मान लो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर लूं तो इसके साइन इनवर्स हो जाते हैं, मींस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है. ये बात तो क्लियर है. तो डायरेक्शन चेंज करेंगे हम तो ऐसा हम लिख सकते हैं, यहां पे जो हमारा बी ए वेक्टर है वो कैसे मिलेगा, हमारे जो बी ए वेक्टर निकलेगा, ये बी ए वेक्टर कैसे निकलेगा, आप जब माइनस टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर कर दोगे तो आपको बी ए वेक्टर मिल जाएगा. क्योंकि ये जो बी ए वेक्टर है ये अपोजिट डायरेक्शन में किसके, ए बी के. तो माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस टाइम्स ऑफ 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप. तो इससे बनने वाला वेक्टर हो जाएगा माइनस 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. ये बन गया मेरा बी ए वेक्टर. अब इस बी ए वेक्टर से हम पहले क्या करेंगे, यहां से हम निकालेंगे एक यूनिट वेक्टर. निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर ऑफ
बी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि उस यूनिट वेक्टर का ही 21 टाइम्स करते ही मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 21 टाइम्स ऑफ 21 यूनिट्स बोला है, तो हम पहले एक यूनिट वेक्टर निकाल दें और उसको हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो वेक्टर मिल जाएगा जो जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 21। तो हमें क्या करना है यहां पे, बी ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, क्योंकि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते हो, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे तो निकालते हैं हम। तो अब यहां पे हम देखें इसको, तो अगर हम इसको नोट करें इसको, तो यहां पे हमारे पास माइनस का 6 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप एज इट इज रहेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 36 प्लस 4 प्लस 9, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी -6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और ये रूट 49 बन रहा है, रूट 49 मीन्स 7। ये तो हमारा बन गया यूनिट वेक्टर, ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया, बी ए का यूनिट वेक्टर। अब जो वेक्टर हमें निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 21 हो, तो वेक्टर whose magnitude is 21 units इक्वल्स टू, जो हमारा ये यूनिट वेक्टर निकला है उसको 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम इसे कॉपी करके ला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी करके यहां ला रहे हैं, समझ आ रही है बात। तो हमने यही किया है कि 21 टाइम्स जो इसका रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये हमारा यूनिट वेक्टर है। तो 1 यूनिट वेक्टर मतलब इसकी वैल्यू, अगर मैं इसकी पूरी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूं, पूरी एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि नीचे 7 है, ऊपर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 अपॉन, तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा हमारा, राइट। तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है -6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन 7। अब कुछ भी नहीं करना, हमें ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, हम इसे 7 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 टाइम्स 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा -18 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 9 के कैप, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।